हेलो डियर स्टूडेंट्स, जानिए अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की श्रृंखला के अंदर आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज एएमयू की पूरी जानकारी। एएमयू जिसका पूरा नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एएमयू के अंदर आपका एडमिशन कैसे होता है, इसका कैंपस कैसा है, उसकी पूरी जानकारी हम जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, डिप्लोमा किस किस के अंदर होता है और डॉक्टरेट अगर हम करते हैं तो वो भी कौन सी और किस किस ब्रांच के अंदर डिपार्टमेंट में होती है। सारी की सारी जानकारी हम एएमयू की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो लीजिए आज का हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ करते हैं। एएमयू की जानकारी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एएमयू की स्थापना कब हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, एएमयू की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने की थी। और किस रूप में की थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी MAO कॉलेज के रूप में की थी। यानी स्टार्टिंग में जो एएमयू जो है उसकी स्थापना एक कॉलेज के रूप में हुई थी और बाद में इसको 1920 में यानी 1920 में ये आपका यूनिवर्सिटी बन गया, जिसका परिसर अलीगढ़ शहर के अंदर स्थित है। यानी एएमयू कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ शहर के अंदर स्थित है। एएमयू के जो प्रथम कुलपति है उनका नाम हकीम अब्दुल हमीद जी है। क्या नाम है उनका? हकीम अब्दुल हमीद जी है। एएमयू की पूरी जानकारी, एएमयू से संबंधित और इन्फॉर्मेशन डिटेल से हमें जानना है, कुछ भी देखना है तो उसके लिए एएमयू की जो वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं www.amu.ac.in। यहाँ पर एएमयू से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो हमने जाना कि सबसे पहले 1875 के अंदर एएमयू एक कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था और 1920 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन गया। चलिए अब हम जानते हैं, इसकी जानकारी तो हमें हो गई, अब हम जानते हैं इसकी प्रेजेंट वीसी कौन है। तो इसकी वर्तमान जो वाइस चांसलर है उनका नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर जी। आपको ये मैंने बता ही दिया कि यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? अलीगढ़ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ के अंदर स्थित है। एक और खास इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ कि एएमयू के जो आपके अन्य जो ऑफ कैंपस है वो और कहाँ कहाँ पर है। इसके 3 और ऑफ कैंपस है। पहला जो है मल्लपुरम केरल के अंदर है, पहला जो है मल्लपुरम केरल के अंदर है, दूसरा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है और तीसरा किशनगंज बिहार के अंदर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अलीगढ़ है वहाँ पर एएमयू का जो मेन कैंपस है, उसके अलावा ऑफ कैंपस के अंदर हम बात करें तो एएमयू जो है 3 जगह पर और है। कहाँ कहाँ पर? मल्लपुरम केरल में, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल और किशनगंज बिहार के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि एएमयू जो इतनी बढ़िया रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है तो इसकी रैंकिंग कैसी और क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो नेक है NAAC उसने ग्रेड A इसको दिया है, A ग्रेड प्रदान किया है एएमयू को। और ये जो नेक जो क्या करती है, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो कॉलेजेस है, उनकी क्या है, देखती है कि उनकी कैसा, उसका कोर्स कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से कोर्स है, किस तरह की डिग्रियां हैं, वहाँ के बच्चों का उसके बाद में जो रिक्रूट्स है वो कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारी सब चीज़ें चेक करके ग्रेडिंग देती है। तो एएमयू को जो ग्रेड दिया गया है उसने ग्रेड A दिया गया है, इसको ग्रेड A दिया गया है। इसके अलावा और आपको बात बता दूं कि जो NIRF है उसकी जो रैंकिंग है 2022 है, उसके अंदर रैंक 11 पर आया है। एएमयू रैंक 11 पर आया है। NIRF जब भी रैंकिंग करता है तो एएमयू लगभग 9, 10, 11 इसके अंदर रहता है। तो यानी आप अगर एएमयू को टारगेट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10, 11, 9 के अंदर लगभग रहती है, हमेशा रहती है जो NIRF की रैंकिंग आती है। और इस बार 2022 में इसको रैंकिंग कौन सी रही है? 11 नंबर पर रही है। इसके अलावा जो आपकी एएमयू है उसकी 824वीं रैंक है बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो 824 नंबर पे इसकी रैंक आती है। इसके अलावा जो इंडिया टुडे ने मैगजीन है उसने भी इसको एएमयू को 4th गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर रैंक दी है और 2021 के अंदर। तो आप रैंकिंग के आधार पे पता लगा सकते हैं कि एएमयू के अंदर अगर आप स्टडी करते हैं तो आप कितने खूब अच्छी किस्मत वाले या लकी हो सकते हैं। तो जिन जिन का टारगेट एएमयू है और वहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा कि सर मेरा टारगेट भी एएमयू मैंने रखा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन की हम जब बात करते हैं तो एएमयू के अंदर एडमिशन 2 तरीके से होता है।
पहला तरीका जो है वो है CUT के माध्यम से, और दूसरा जो है AMU के माध्यम से। CUT आपको पता है जो 2022 में पहली बार NTA कंडक्ट करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो CUT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। जो 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके 12th के सिलेबस के बेस पे जो CUT का एग्ज़ाम है उसके माध्यम से ये टेस्ट करवा रहा है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि CUT के माध्यम से AMU ने केवल 8 कोर्सेज ही रखे हैं अपने UG के, कि 8 कोर्सेज के अंदर ही आप CUT के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा लगभग 300 से अधिक कोर्सेज है AMU के पास। तो उस कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUT एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ता है। और उस एग्जाम का नाम क्या है? AMU एंट्रेंस एग्जाम। EE का मतलब है एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ EE का मतलब एंट्रेंस एग्जाम है। और ये कौन करवाता है? ये खुद यूनिवर्सिटी AMU खुद करवाती है। तो कुल मिलाकर के एडमिशन आप 2 तरीके से AMU के अंदर ले सकते हैं। पहला CUT के माध्यम से जो NTA एग्जाम करवाता है, और दूसरा AMU यानी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये कौन करवाता है? AMU खुद करवाता है। अब जैसे हमने पहले बात की CUT, तो CUT के माध्यम से अगर हमें AMU में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कोर्स हमारे लिए अवेलेबल है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कोर्स कौन कौन से हैं AMU के अंदर। देखो कौन कौन से कोर्स AMU के अंदर अवेलेबल है, यानी आपको आपका टारगेट क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग आप AMU में एडमिशन ले सकते हैं। AMU से आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं जिसे हम UG कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आप कर सकते हैं जिसे हम PG कहते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि AMU के अंदर स्कूलिंग का डिप्लोमा भी करवाया जाता है आपका, है ना। उसके स्कूल निर्धारित है और निर्धारित सीटें हैं, उसमें भी आपको एडमिशन मिलता है। और डॉक्टरेट भी आप कर सकते हैं, PhD भी आप कर सकते हैं। तो AMU के अंदर आप UG, PG, डिप्लोमा और डॉक्टरेट कर सकते हैं। अब जैसा हमने बात किया कि AMU में जो एडमिशन होता है उस एडमिशन में एक तो CUT के माध्यम से होता है और दूसरा AMU का खुद का जो एग्ज़ाम होता है उसके माध्यम से होता है। तो CUT के माध्यम से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपने CUT वाले विद्यार्थी तो जानते ही हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर इन कोर्सेज के अंदर AMU में एडमिशन ले सकते हैं। देखो AMU के अंदर बहुत सारे ऐसे, मैं आपको एलुमनी में बताऊंगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आपके राजनीति के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर AMU से निकले हुए बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े भारत में पदों पर है, भारत से बाहर भी अपना भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आप बैचलर कर सकते हैं। पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर कर सकते हैं CUT के माध्यम से, जिसका आपका एडमिशन होगा। फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं आप। अगर आप BA ऑनर्स करते हैं और संस्कृत से करते हैं तो आपको CUT के माध्यम से एडमिशन लेना होगा। BA ऑनर्स अगर आप पर्शियन में करते हैं, हिंदी में करते हैं, होम साइंस में करते हैं, वुमेन स्टडीज़ में करते हैं तो भी आपको CUT का एग्ज़ाम देना होगा। यानी ये जितने भी यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं कोर्स के, ये सारे, इनमें अगर आपको एडमिशन AMU में लेना है तो आपको CUT का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, ये रही आपके CUT के माध्यम से होने वाले जो एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन की, उनकी हम बात। अब हम बात करते हैं AMU के कोर्सेज। देखो AMU के जो कोर्सेज है बहुत सारे, मैंने कहा ना AMU में 300 से अधिक कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है, लेकिन उनमें से सेलेक्टेड जो हेडिंग के नाम है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। AMU में आप फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से आप डिग्री ले सकते हैं, आर्ट्स से ले सकते हैं, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं आप, है ना। इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप कानून से संबंधित, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, रिसर्च, मेडिसिन में, फैकल्टी ऑफ साइंस में, सोशल साइंस में, थियोलॉजी में, मेडिसिन में, और प्रोफेशनल कोर्स जो है और अन्य जो कोर्स है उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। यानी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। अब इन कोर्स के अलग, एग्रीकल्चर साइंस के अंदर डिटेल में हम जाते हैं तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आर्ट्स के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताई है कि उसमें आप विजिट कीजिएगा, amu.ac.in के अंदर आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पे इससे संबंधित आपको और भी मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करें रिसर्च, जो रिसर्च के स्टूडेंट है जिनका रिसर्च में बहुत रुचि है तो AMU को अपना टारगेट कर सकते हैं। उनके लिए भी वही एग्रीकल्चर साइंस में आप रिसर्च कर सकते हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, इंटरनेशनल स्टडीज़ में, लाइफ साइंस में, लॉ में, स्टडीज़ एंड रिसर्च में, मेडिसिन में, फैकल्टी ऑफ साइंस में, सोशल साइंस में, थियोलॉजी के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे स्कॉलर हैं जो रिसर्च करते भी हैं इनके माध्यम से। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं आर्ट्स के अंदर, इंटरनेशनल स्टडीज़ में, सोशल साइंस में, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर एंड प्लानिंग के अंदर आप कर सकते हैं।
और पीजी जो प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम की लिस्ट बहुत लंबी श्रृंखला है, मैंने केवल नाम रखा है यहाँ पर। आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिसिन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर आप पीजी कर सकते हैं, और यूनानी मेडिसिन में भी बहुत सारे पीजी के कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर पीजी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज का मैंने आपको संक्षेप में इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। इन कोर्सेज की डिटेल में हम जाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको केवल एक ही वीडियो में देनी है, इसलिए मैंने आपको कोर्स के जो नाम है, हेडिंग है, इसकी डिटेल के अंदर क्या क्या है वो आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं वेबसाइट पर। ये जो बेसिक जो कोर्स है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बात करते हैं कि सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन हम इन कोर्स को पढ़ते हैं, करते हैं, यहाँ पे डिग्री लेते हैं, तो हमें क्या है, जो इससे पहले जो निकले हुए हैं वो कैसे रहे विद्यार्थी, उनकी भी जाननी चाहिए, हमें जानकारी चाहिए होती है। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं कि जो पूर्व छात्रों की विशिष्टता है वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा गर्व की अनुभूति होगी। मैं कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड जो यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी हैं उनका बता देता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न जिनको मिला हुआ है। खान अब्दुल गफ़ार खान, भारत रत्न जिनको मिला है। मोहम्मद हामिद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोहम्मद अमीन दीदी, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, प्रेसिडेंट रहे मालदीव के। नसरुद्दीन शाह आप फिल्मों में देखते ही हैं, फिल्म पर्सनैलिटी है। जावेद अख्तर साहब जो राइटर है। मंसूर अली जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब्दुल्ला शेख मोहम्मद, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आपके मोहसिना किडवाई यूनियन मिनिस्टर है, फॉर्मर रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। प्रोफेसर इरफान साहब हिस्टोरियन रहे हैं। शहरियार नोटेड पोइट्री रहे हैं। जफ़ार इकबाल हॉकी प्लेयर रहे हैं, और मेजर ध्यानचंद भी यहीं से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर ओबैद सिद्दीकी पद्म विभूषण रहे हैं। प्रोफेसर तारिक मोहम्मद, वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेजेंट में एएमयू के हैं। तो ये विशिष्टता पूर्व छात्रों की आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी कहाँ कहाँ पर देश का नाम रोशन करते हैं। इसके अलावा जो टॉप रिक्रूटर्स है, बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां एएमयू के अंदर आती है, और उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड मैं नाम आपको बता दूं। जेनपेक्ट है, एचसीएल है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी है, अडो है और गूगल है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, टॉप रिक्रूटर्स एएमयू के अंदर आते हैं और यहाँ के छात्रों को प्लेसमेंट देते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में किस किस की जानकारी दे दी कि कहाँ कैसे कैसे इसकी एएमयू की स्थापना हुई थी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, और पूर्व छात्रों की विशिष्टता क्या है। एडमिशन के लिए सीयूटी के अंदर आने वाले कोर्स, और सीयूटी के बिना ही आप जो एडमिशन ले सकते हैं, जो एएमयू खुद टेस्ट करवाता है, कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी जानकारी हमने इसमें पूरी वीडियो में देने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।